राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम एक हुक्म राम विमुख गति कहिए हैं। गुरुदेव समता निवास के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि राम विमुख की गति क्या है। चंद्रायणा में अशुद्ध वासना लार सासना भरत है, करे अजुक्ता करम धर्म नहीं डरत है। उत्तम कुल तन पाए विकलता मन धरे, परिहा राम विमुख सुखहीन दीन दुखिया फिरे। अशुद्ध वासना लार, महापुरुष फरमा रहे कि वासना कैसी, अशुद्ध वासना साथ की साथ में है, अशुद्ध वासना है और सासना भरत है, इसलिए सासना भर रहे हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं, इसलिए इतनी अजक है, इतनी ताप लगी हुई है। करे अजुक्ता कर्म, अजुक्ता कर्म करते हैं, धर्म नहीं डरत है, धर्म से तो डरते ही नहीं है। उत्तम कुल तन पाए विकलता मन धरे, उत्तम कुल में तन पाया, उत्तम कुल में जन्म हुआ और मन विकलता से भरा हुआ है, मन विकलता से है। पर यहाँ राम विमुख सुखहीन, इसलिए राम विमुख है और राम विमुख होने के कारण सुख से हीन है। जो भी राम विमुख होगा उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, वो हमेशा सुखहीन रहेगा, दीन दुनिया फिरे और संसार में दुखी होके रहेगा। राम विमुख गुण चोर दिवस दूभर भरे, राम विमुख है ना, गुण चोर है, इसलिए दिवस दूभर भरे, दिन बड़े कठिन जाएंगे। करे पाप की थाप ताप तृष्णा जरे, और पाप की थाप कर रहे हैं और ताप ही ताप में है और तृष्णा जर रही है, तृष्णा ही तृष्णा है। तम समता से शुचि पाए कदे नहीं ठहरत है, और समता से शुद्धता आती, इसलिए समता में तो कभी वो ठहरे ही नहीं, समता को तो कभी धारण किया ही नहीं, कब नहीं ठहरत है। पर यहाँ राम चरण वे जीव अभाया फिरत है, ऐसे जीव कैसे हैं, अभाय के अभाय है। समता साच गुमाए अभाया फिरत है, समता और साच को तो घुमा दिया, समता और साच को खत्म कर दिया और अभाय है। निर्तासु नरमाए दिल भरी करत है, निर्तासु नरमाए, नीची चीजों के आगे तो बड़े नरम है, यानी माया है, महापुरुष हमारे संसारियों के आगे तो बड़े नरम है, जो नीचे हैं उनके आगे तो नरम बनते हैं और दिल भरी करत है, संसारी से दिल भरी करते हैं, आने वालों से दिल बरी करते हैं। कारण क्या है कि अशुद्ध वासना है, अशुद्ध वासना के कारण ये स्थिति है। अंतर आश मलिनहीन बुद्धि सोए रे, अंदर की आशा बड़ी मलिन है। पर यहाँ राम चरण वे जीव सुखी नहीं कोई रे, ऐसा जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, ऐसा जीव कभी सुखी नहीं रहेगा। कुंडलिया संसारी हृदय चालनी, जी बहुत छिद्रता माई, कुकस राखे कण तजे सार समझ उरनाय। संसारी हृदय चालनी, जी बहुत छिद्रता माई, महापुरुष हमारे संसार का हृदय कैसा है, संसार का हृदय चलनी के जैसा है, जो उसके अंदर अनंत छिद्र है। और चलनी की क्या है, चलनी की ये है, महापुरुष हमारे सबसे बड़ी बुराई की वो कुकस कुकस को रखती है और कण को निकाल देती है, ये ऐसी चलनी है। कुकस राखे कण तजे सार समझ उरनाय, ऐसे संसारियों का हृदय है कि असार असार को तो धारण कर रखा है और सार सार को हटा रखा है, सार सार को तो तज दिया, सार को तो पहचाना नहीं कि मनुष्य जीवन का सार क्या था, और असार को रखा कि सारा समय अपना संसार में जा रहा है और संसार असार गति में, जिसका कोई सार ही नहीं है, जिसका कोई सार नहीं है। सार समझ उरनाई खरा सो खंच बजावे, जो सच्चे है ना उनसे तो खींचातानी करते हैं और झूठ की तरफ बढ़ते हैं। खोटा की प्रतीत करे मुख महिमा गावे, और प्रतीति खोटे की करते हैं
नकली से तो प्रतीत कर रखी है, जितना भी दिख रहा है सब नकली के। महापुरुष हमारे जितना आन है तो खोटे से तो प्रतीत है। और करे मुख महिमा गावे, और महिमा मुख मंडन महिमा करते हैं। किसकी करते हैं? झूठ की। उसकी महिमा गाते हैं माया की। रामचरण नर देह को जे हासिल हार्या जाए। तो समझो कि मनुष्य जन्म का सारा हासिल हार गए, मनुष्य जन्म को पूरी तरह से हार गए। संसारी हृदय चालनी जी बहुत छिद्रता माय। जगत जंजाला उलझिया भरम जाल विस्तार। राम भजन सिद्धांत सद जाकू रहे विसार। जगत जंजाला उलझिया, पूरा संसार जंजाल में उलझा हुआ है। पूरा संसार भरम जाल विस्तार, भरम के जाल में, भरम का जाल का विस्तार इतना जबरदस्त है। राम भजन सिद्धांत सद जाकू रहे विसार। राम भजन जो सदैव के लिए सिद्धांत था, जो सदैव के लिए करना था, उसको पूरी तरह से भूल गए। जाकू रहे विसार, कामना कर्म संयुक्ता। कामना और कर्म इसी में जुड़े हुए हैं। विषय बिचलिया फिरे जिसे कार्तिक में कुत्ता। महापुरुष हमारे कहाँ ले जाके रखा? जैसे कार्तिक में कुत्ते को कितना भी पत्थर से मारो पर इसकी वासना इतनी जबरदस्त होती है, तो खुद का कंट्रोल खुद पे ही नहीं होता। ऐसे जीव की गति है कि विषय और वासना में इतना रुचि पूछे, इतना रुचि पूछे कि इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। साचशील समता सुगति जा दिश बैठे हार। साचशील समता सुगति, इससे तो पूरी तरह हार गए। जगत जंजाला उलझिया भरम जाल विस्तार। संसार के जंजाल में उलझ गए, भरम के जाल में उलझ गए। संसार स्वार्थ्या सुलखना हरि हेत कुलखना सोए। ऐसे प्राणी जगत में श्वान पूछ समझोए। संसार स्वार्थ्या सुलखना हरि हेत कुलखना सोए। संसार के स्वार्थ में तो बड़े ही सुलखने हैं, वहां तो बड़े ही सुलक्षण है। जहाँ अपना स्वार्थ है ना, बोलते हमें लक्षण नहीं, क्यों? स्वार्थ में तो बड़े लक्षण है। और भक्ति के मामले में, हरिहेत के मामले में सारे कुलक्षण ही कुलक्षण है, सारे कुलक्षण ही कुलक्षण। ऐसे प्राणी जगत में, ऐसे जीव की गति कैसे है? श्वान श्वान पूछ समझो। कुत्ते के पूछ के जैसी है, जो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है और कड़क की कड़क रहती है। श्वान पूछ समझो लिया करड़ा वन टेढ़ी। एक तो कड़क रहती है और टेढ़ी रहती है। ऐसे अपनी गति है, ऐसे अपनी गति है। अपने कारज हीण बेर या घर का मेड़ी। अपने कारज में हीण है, कुत्ते की पूछ मक्खी भी नहीं उड़ा सकती, खुद का ही काम नहीं कर सकती। और टेढ़ी की टेढ़ी और करड़ापन बड़ा जबरदस्त है। ऐसे अपनी गति है। अपनी गति है कि अपन अपना ही काम नहीं कर रहे। अपने को भेजा क्यों था, अपन आए क्यों थे, अपन अपना ही काम नहीं कर पा रहे हैं। रया वे रया घर का मेड़ी। संसार में इतने अटक गए। ऊंचे कुल अभिमान छक विमुख राम से होए। ऊंचे कुल का अभिमान है और राम से विमुख हो गए। संसार स्वार्थ्या सुलखना हरि हेत कुलखना सोए। राम चरण संसार में यो प्रत्यग दर्शे खोट। मान मतलब आशूरवा चुके राम भजन की चोट। राम चरण संसार में यो प्रत्यक दर्शे खोट। संसार में खोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मान मतलब शूरवा, खोट कैसा है कि अपने मान और मतलब में तो शूरवीर है। चूके राम भजन की चोट, राम के भजन की चोट को पूरी तरह चूक गए। चूके राम भजन की चोट फिर मोसर नहीं मिलती। यह अवसर तेरे बार बार आने वाला नहीं है, ये अवसर वापस नहीं आएगा। लख 84 माई जी के तन धर धर चलसी। 84 में वापस है, बार बार तन धारण करना पड़ेगा। ऐसो नर तन पाए के शिर बंधे पाप की पोट। ऐसा ऊंचा मनुष्य जन्म मिला था कि सारे पापों से मुक्त होने के लिए मिला था। पिछले जितना भी था उन सब को खत्म करके अपने देश जाना था, तो वो तो अपन पूरी तरह चूक गए और सिर पे नई पापों की पोटली ले ली। रामचरण संसार में यो प्रत्येक दर्शे खोट। साखी
श्वान पूछ करड़ी रहे निज कारज हेत निकाम, ऊंचा कुल अभिमान ते हरिसु होए हराम। श्वान पूछ करड़ी रहे निज कारज हेत निकाम, कुत्ते की पूछ करड़ी की कड़ी रहती है और खुद का काम नहीं, अपने अंग में नहीं छुपा सकती, अपना अंग नहीं छुपा सकती है, मक्खी मच्छर नहीं उड़ा सकती है, खुद का काम में निकामी है। ऐसे जीव की गति है कि ऊंचा कुल अभिमान ते हरिसु होए हराम, ऊंचे कुल के अभिमान के कारण हरि से तो हरामी हो गए। अशुद्ध आस विस्तार विस्तार के बैठा राम भजन बिसराय, अशुद्ध आशा का तो विस्तार कर लिया और राम भजन को पूरी तरह भूल गए। यू अमृत होद उलांड के खर ओ खर पर जाए, अमृत होद को तो उलांड दिया, अमृत होद, अमृत सामने जो भरा हुआ था उस होद को तो उलांड के और जैसे गंदगी पे जा रहे हैं, जैसे गधा होता है ना, उसको कितना ही अबीर और गुलाल लगा तो वो जाता है और राखुड़ी में ही लौटता है। ऐसे महापुरुष हमारे गंदगी में ही जा रहे हैं। राम धर्म साकर डरी जी खर के भावट नाई, आन भरम जीवी रेवड़ो जा पर दौड़या जाय। राम धर्म साकर डरी जी खर के भावट नाई, गधे को कभी भी शक्कर मिश्री की भावट नहीं आती, तो उसके आगे शक्कर मिश्री रख दो तो उसको तो मौत समझता है, इससे मैं मर जाऊंगा। और आन भरम जी मेरे बड़ो, और आन और भरम रूपी गंदगी जहाँ पर दौड़या जाए उस पे दौड़े जा रहे हैं। ऐसे जीव की गति है कि राम का नाम मिश्री के समान है तो उसको तो मौत समझते हैं। मौत क्यों समझते हो? राम का नाम लेंगे तो हमारा सब छूट जाएगा, यहाँ तो सब छोड़ा देते हैं, यहाँ तो सब छोड़ा देंगे तो फिर हमारे गृहस्थ जीवन का मतलब भी क्या रहेगा, तो उसको मौत समझते हैं। राम के नाम को तो समझते कि ओहो हमारा सब छूट जाएगा यहाँ पर। अरे महापुरुष हमारे कब तक तो झूठ में अटका देगा। बच्चा खिलौने के कारण स्कूल नहीं जाता कि हमारे खिलौने छूट जाएंगे, तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जा पर दौड़िया जाए ऊंच बड़ नीचा, कोई ऊंचा हो कि नीचा हो, ऐसो जगत स्वभाव जिसे वारंग ना हो। ये संसार का स्वभाव कैसे है? वो वेश्या की जगह है, वारंगना के जैसा है। परण्यापति सुपात रे पर पुरुषा रुचि उपजाए, जो परणापति है ना, जिससे विवाह हुआ उससे तो दूर दूर जा रहे हैं। और पर पुरुषा रुचि उपजाए, पर पुरुष में रुचि है। पर पुरुष में कारण क्या है कि मन में कामना है, वासना है पैसे के प्रति, कि धन दौलत आएगी। राम धर्म साकर डरी जी खर के भावट नाई, शुद्ध भावना उपजा अशुद्ध भावना जाय। शुद्ध सोही समता लिया करी है अशुद्ध उपाय, शुद्ध भावना उपजा अशुद्ध भावना जाए। शुद्ध भावना उपजती है तो अशुद्ध वासना चली जाती है। शुद्ध सोई समता लिया करी है अशुद्ध उपाय। शुद्ध महापुरुष फरमा रहे हैं कि समता के साथ में होती है। शुद्ध वासना है तो उसमें समता धारण होती है, और करी है अशुद्ध उपाय। और अशुद्ध वासना है तो वो उपाय करती है, बाहर भटकन करवाती है। करी है अशुद्ध उपाय, करी है अशुद्ध उपाय उदम नाना विस्तरी है, तरह तरह के विस्तार कराती है। हानि भय सकुचात वृद्धि से हर्षित फिरी है। जैसे महापुरुष हमारे अशुद्ध वासना है ना, तो हानि होती है किसी भी प्रकार की तो मन बड़ा विकल हो जाता है। अपनी गति महापुरुष देख लो, अपनी गति यही है। किसी भी प्रकार का दुख आता है, किसी प्रकार की हानि हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, किसी भी तरह की कोई विपत्ति आती तो जीव बड़ा सकुचा जाता है, और किसी भी प्रकार की वृद्धि होती है तो मन हर्षित हो जाता है। ये पहचान है। ये पहचान क्या है? राम विमुख की गति की पहचान है कि हम राम विमुख हैं। राम चरण साची कहे अपने बढ़ती गाय। महापुरुष हमारी बात 100% सत्य है, बढ़ती हुई है, अनुभव की हुई है। अनुभव की बात फरमा रहे हैं। शुद्ध भावना उपजा अशुद्ध भावना जाए। अब अपन बोलते हैं शुद्ध भावना कैसे जाएगी, तो अपने आप शुद्ध आएगी तो अशुद्ध चली जाएगी, अपने आप होगा। साखी नकशिक सु पैदा किया सुंदर देह बनाए, देखो अधम अधोगति सो रया राम बिसराय। नकशिक सु पैदा किया सुंदर देह बनाए, नख से शिक तक, नख से शिक तक सुंदर शरीर बनाकर उस परमात्मा ने पैदा किया। लेकिन अपन कैसे हैं? ऐसे अधम है
पापी से पापी है, नीचे से नीचे अधोगति है। सो रया राम बिसराय, राम को भुला दिया, राम को रया राम बिसराय, सुनी भी नहीं सुहावे, किसी की बात सुनी भी नहीं सुहाती, सुनी भी नहीं सुहाती है। कोई कहे ज्ञान समझाए, जिन्हों से दोष बदावे, और कोई ज्ञान आके समझाए तो उल्टा उनसे दोष निकाले। दोष बदावे दुष्ट नर, निष्ठि इष्ट समाय, दोष पढ़ाते हैं ऐसे दुष्ट नर है। निष्ठि इष्ट समाय, नीचे इष्ट में है। सुलटायो सुलटे नहीं, उल्टो उल्टो जाए, उसको कितना भी सुलटाओ वो सुलटेगा ही नहीं, नीचे से नीचा जाएगा, उल्टा उल्टा जाएगा। उल्टो जावे आन दिशी, सुलट न सुमरे राम, उल्टा आन दिशा में जाएगा। सुलट के राम को तो भजानी, निष्ठ बुद्धि ऐसे न को, नर्तन जाए निकाम, नर्तन निकाम झूठा को जाए। सो कहिए हैं मनुष्य जन्म निकाम ही चला जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। किसका? झूठे का। अब झूठा कौन है? अपन सब झूठे हैं। झूठे क्यों हैं? कि उस परमात्मा को तो भूल गए और संसार में अटक गए, गृहस्थी में अटक गए। तो महापुरुष हमारे अपना मनुष्य जन्म निकाम यानी व्यर्थ चला गया। कुंडलिया अदर पदर की मेल दे, ऐसो जगत स्वभाव, सर ओ सर समझे नहीं, लखे न दाव को दाव। अदर पदर की मेल दे, जितनी भी ये चीजें बनी ना बाहर की, सब मनगढ़ंत बनी। कि आज तीज है, कि आज चौथ है, कि आज ऐसा करना है, कि यहाँ पत्ते रखने की, यहाँ बिंदी लगाने की, ये करना है, कि ये सब अदर पदर की मेली। कहीं पर भागवत में कि गीता में कि इन चीजों का कहीं वर्णन नहीं है, कहीं भी वर्णन नहीं। सब जितनी भी छोटी मोटी कहानी, कहानी सुन लो, कहानी सुन लो, किसी कहानी सुन लो, कहाँ लिखी? सब मन गढ़ंत कहानी, सब मन गढ़ंत कहानी। ऐसा कर लो, इसे सुहाग हो जाएगा, कि सब अदर पदर की मिली। एक भी चीज कहीं पर ऑथेंटिक नहीं, कहीं पर व्यवहारिक नहीं, कहीं पर ऐसा नहीं है। अदर पदर की मेल दे, ऐसो जगत स्वभाव, ये संसार का स्वभाव है। मन गढ़ंत कहानी बनाते हैं, मन गढ़ंत कहानी बनाते। जितने भी नियम कायदे कानून है सब मन गढ़ंत है, कहीं पे कुछ होता ही नहीं। सत्य तो कुछ भी नहीं, सत्य तो एक राम का नाम है। अब आपने वो प्रक्रिया करी, चाहे मरे के ऊपर भी प्रक्रिया, उसका तो उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो चला गया। अब उसको आप सीधे चाहे ले जाके जंगल में डाल दो, कि चाहे ऊपर की प्रक्रिया, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। उसको सब मन गढ़ंत क्रिया है, सब मन गढ़ंत की उसके नाम का बना रहे हैं, कि धूप दे रहे हैं, कि जिमा रहे हैं, कि सालों तक कर रहे हैं, सब मन गढ़ंत है। सब मन गढ़ंत करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खाली अपन अपने मन के लिए करने, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। सब अदर पदर की, जितनी भी कहानियां बनी है सब अदर पदर की, अदर पदर की मेल दे, ऐसो जगत स्वभाव, ऐसा संसार का स्वभाव है। सर ओ सर समझे नहीं, सही क्या है गलत क्या है ये बात समझते नहीं है। लखे न दाव कुदाव, ये नहीं देखते कि दाव क्या है कुदाव क्या है। लखे न दाव कुदाव, अविद्या हृदय कारो, हृदय कारा किससे है? अविद्या के कारण। अविद्या के कारण हृदय काराए, जीकत भयो ज्ञान प्रकाश भरियो, अज्ञान अंधारो, जिसके कारण ज्ञान का प्रकाश चला गया और अज्ञान का अंधकार आ गया। सुबुद्धिहीन कुबुद्धि न राजा, सरबर भाव को भाव। सुबुद्धिहीन, सुबुद्धि से हीन है, सुबुद्धि से हीन है, ऐसे कुबुद्धि नर है जा सरबर भाव कुभाव, जिसके लिए भाव और कुभाव सब सरभर है, बराबर है। उसको यही पता नहीं कि भाव क्या होता है और कुभाव क्या होता है। उसके लिए दोनों चीजें बराबर हैं। अधर पधर की मेल दे, ऐसो जगत स्वभाव, अणहोनी होती करी कही, जहाँ झूठा झूठन छे, रामचरण उनके निकट साचा पावन दे। अणहोती होती करी, जहाँ झूठा झूठन छे, अणहोती को होती करते हैं, अणहोती को होती कर देते हैं। जहाँ झूठा झूठन छे, झूठों की बातों का कोई वार पार ही नहीं है। इतनी महिमा, माया का महिमा का इतना मंडाण है कि उसका कोई वार पार ही नहीं है। उसके झूठ का कोई वार पार नहीं है। रामचरण उनके निकट माया पा, रामचरण उनके निकट साचा पावन दे, ऐसे के निकट सच्चे कभी भी नहीं जाएंगे। जो सत्य पे चलने वाले हैं वो ऐसे के निकट नहीं जाते हैं। साचा पावन दे, जिना लपराई नाही, जो लपराई नहीं करते हैं। लपराई यानी व्यर्थ की बात है,
लपराई का मतलब है व्यर्थ की बातें। देश काल बिन मिल्या निकट गया लोचन काहे। देश काल बिन मिल्या निकट गया लोचन काहे। जब तक कि देश काल नहीं मिले, यानी कि एक जैसे विचार नहीं मिले, तो निकट जाने पे लोच नहीं आएगा, लोच नहीं आएगा। विचार नहीं मिलेंगे तो उल्टा विपरीत होगा। कहाँ आपन कहाँ पार का, प्रकृति मिलिया स्नेह। चाहे अपना हो कि पराया हो, प्रकृति एक जैसी मिलती है तो ही स्नेह होता है, बाकी स्नेह नहीं होता है। व्यवहार मिले, एक दूसरे के विचार मिलते तभी स्नेह बढ़ेगा, बाकी स्नेह नहीं बढ़ता है। अण होती होती करी कही जा झूठा झूठन छे। बिन देखी बिन ही सुनी जे बाके आप उपाय। अनाघात अजगेब की झूठी कहत बनाए। बिन देखी बिन ही सुनी जे बाके आप उपाय। न तो देखा न सुना, बस अपने आप मन गणंत बोल, मन गणंत बोल रहे, किसी से भी कोई सब मन गणंत बोल रहे, सब मन गणंत। न तो देखी न सुनी, बस बस वो तो बस मन से बोलते हैं। कुछ तो भी बोल दिया, कुछ तो भी बोल दिया। इसको ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, बोले तुमने अनुभव किया, देखा, बोले नहीं नहीं देखा करा, बस बोल रहे हैं कुछ तो भी। हर किसी को कुछ भी सलाह दे रहे हैं। भाके आप उपाय। अनाघात अजगेब की झूठी गैत बनाए। अनाघात और अजगेब की झूठी बातें बना बना के कह रहे, झूठी बातें झूठी कहत बनाए। जा सको मुंडो कारो धिक्कार है। ऐसे के मुख पे काली के जा मिल ये नहीं चलाए। उसा सूंधी जे टारो, उससे चला के मत मिलना, उसको उल्टा टाला दे देना। कोई सहज भाई मिल जाए तो निकसो पूठ फिराए। ऐसा राम विमुख यदि सहज भाई में भी मिल जाए ना, तो पीठ दे के निकल जाना, उससे आमना सामना मत करना। सहज भाई में भी आ जाए तो उससे चर्चा मत करना। बिन देखी बिन ही सुनी जे भाके आप उपाय। साखी में झूठा की झूठ पिछाण के, समझ रहो मन माय। लाफर की लाफा लोड़ सुन आरे करिए ना। झूठा की झूठ पिछाण के, समझ रहो मन माय। देख लो कि ये झूठा है तो उसकी झूठ को पहचान लो और इस बात को समझ लो। लाफर की लाफा लोड़ सुन आरे करिए ना। लाफर है ना, उसकी लाफा लोड़ सुन के आरे मत करना, उसको धारण मत करना। वाचक ज्ञानी की बात पे उसको धारण मत करना। झूठ सुहावे झूठ ला, साचा साच सुहाए। जो संसार प्रकृति वाले होते हैं उनको संसारी बातें ही सुहाती। चार जने मिलते हैं तो अपना ओरिजिनल स्वभाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर वही बात है, क्योंकि अपने को वही बात सुहाती है। यहाँ तो अपन बैठे तो यहाँ बनावटी बैठे हैं। अपना असली स्वभाव तो तब आता है कि जैसे ही गुरुदेव की चर्चा बंद होती है अपना असली स्वभाव आ जाता है। क्योंकि अपने को अंदर प्रकृति वो भरी हुई ना, अपन झूठे हैं तो झूठी बातें अच्छी लगती है, झूठी बातें अच्छी लगती है। तो महापुरुष हमारे झूठ सुहावे झूठ ला, साचा साच सुहाए। जो सच्चे हैं ना उनको सच्ची बात सुहाती है। साचा झूठा रामचरण कैसे मेल मिलाए। बताओ साच और झूठ का मेल कैसे मिलेगा। साचा झूठा को मिलन जे लांबो निभे न कोय। जेता दिन भेड़ा रहे तेते ही खड़बड़ होय। साचा झूठा को मिलन जे लांबो निभे न कोय। साच और झूठ का मिलन कभी लंबा मिल नहीं सकता, कभी लंबा हो नहीं सकता है। जितने दिन भेले रहेंगे उतने ही दिन खड़बड़ होगी। तेते ही खड़बड़ होए अड़ा अड़चा ली जावे। दोनों में आपस में अड़ा अड़ी चलेगी। राम भजन नहीं बने कुटिल उपजन उपजावे। राम भजन तो बनेगा नहीं और कुटिलता आएगी, कुटिल उपजन आएगी। राम चरण भज राम को तज झूठा भेलप सोए। इसलिए महापुरुष सच्चे को कह रहे हैं कि यदि तू सच्चा है तो महापुरुष हमारे उनका संग छोड़ दे। झूठे का भेड़प को छोड़ और राम का भजन कर। साचा झूठा को मिलन जे लांबो निभे न कोय। राम चरण साचा खरा अरु झूठा खोटा सोए। खोटे संग खोटी बने जी मोटा टोटा होए। राम चरण साचा खरा अरु झूठा खोटा होए। जो सच्चे हैं ना वो हमेशा खरे रहेंगे, सच्चे हमेशा खरे रहेंगे। और जो झूठे खोटा सोए, झूठे हैं वो खोटा है, खोट कहलाती है ना। किसी भी चीज में कोई झूठ मिली होती है इसको खोट कहते हैं। तो हमेशा खोट रहेंगे।
कि खोट किसको बोला है कि मन में कपट है, मन में मोह है, मन में काम है, ये सब खोट के लक्षण है। खोटे संग खोटी बने जी मोटा टोटा हो। और खोट का संग किया, खोट का संग बनेगा तो खोटी बनेगी और मोटे से टोटा हो जाएगा, ऊंची बात से तो टोटा पड़ जाएगा, हानि हो जाएगी। जी मोटा टोटा होए लगे बड़पन ने बाटो, बड़ेपन को बाटा लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा। बिगड़ ज्ञान वैराग भक्ति को भन जाए घाटो, ज्ञान और वैराग्य खत्म होके और भक्ति पूरी तरह भंड जाएगी। ताथे प्रथम चेत कर मत झूठा मिला मिल जो को, इसलिए पहले ही चेतना, ऐसे का संग करना ही मत, झूठे से कभी मिलना ही मत। पहले ही चेतो, पहले ही सुचेत रहो, पहले ही सुचेत रहो। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा कि ओहो हम तो उनके कहने में आ गए कि उनके कहने में आ गए, फिर तो पछताना पड़ेगा। खुद की बुद्धि रखो और पहले ही चेतो, रामचरण साचा। बुद्धि सब में है, बुद्धि सब में, गलती कोई नहीं करता, जो भी करता जानबूझ के। मैंने इस बात का अनुभव किया कि अपन जो भी करते ना गलती से हो गया, गलती से कुछ नहीं होता, जो भी होता है सब जानबूझ के होता है। अपने पूरा होश है, अपने स्वार्थ में तो अपन पूरे रहते हैं, और जो भी कर रहे हैं अपने काम वासना विषय के कारण करते हैं। गलती का समय तो शुरुआत में होता, अब तो गया, इतने सालों हो गए, अब जो भी चीज हो रही है वो सब जानबूझ के हो रही है। अब जो भी कर रहे हैं अपन होश हवास में कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हमको इच्छा है अंदर, इसलिए कर रहे हैं। गलती नाम की अब कोई चीज नहीं, अब कैसी गलती, अब गलती कैसी, अब तो अपन अपने कामना के कारण कर रहे हैं और दोष दूसरों पे मर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया फिर इसलिए कर लिया, उन्होंने कर दिया इसलिए, सब अपना विषय वासना के कारण है, सब अपने भोगों के कारण है। जो भी कपट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो अपन अब जानबूझ के कर रहे हैं। अब तो गलती का कौन सा समय है, और ना समझी का भी कोई समय नहीं है। अब तो इतना समय हो गया, यहाँ पर इतना समय हो गया, इसलिए महापुरुष शर्मा रहे हैं, अपने को सख्त मना कर रहे हैं कि ऐसे का संग हो। पहले ही तो अपन ऐसे हैं और ऐसे के साथ रहेंगे तो उल्टा असर होगा। रामचरण साचा खरू अरु झूठा, साचा खरा अरु झूठा खोटा सोए। साचा झूठा जो लखे जा हृदय ज्ञान प्रकाश, जे राम बजे साचा मिले अरु झूठा रहे उदास। साचा झूठा जो लखे जा हृदय ज्ञान प्रकाश, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है ना, तो उसको तुरंत पता चलेगा कि ये सत्य है और ये असत्य है, वो पहचानेगा, वो तुरंत पहचानेगा। ज्ञान के प्रकाश से तुरंत निर्णय करनी आएगा कि ये बात, ये सही क्रिया है और ये उल्टी है। जे राम बजे साचा मिले और झूठा रहे उदास, जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश है इसलिए वो सत्य वाले से तो मिलन करेगा और झूठों को तुरंत छोड़ेगा, झूठों को तुरंत छोड़ेगा। झूठा सू करिए नहीं मिल साच बाच संवाद, लापर मन माने नहीं निकमो होय विवाद। झूठा सो करिए नहीं मिल साच बाच संवाद, झूठे से कभी मिलके सत्य संवाद मत करना, झूठे से मिलके सत्य संवाद मत करना। लापर मन माने नहीं निकमो होय विवाद, मन कैसा है, लापर है, लापर मन है ना तो उस बात को मानता ही नहीं है। निकमो होय विवाद, निकम्मा है और वाद विवाद करता है। निकमो होय विवाद परस्पर उलझन होई, इसलिए वहां पर हमारे आपस में उलझन होगी। जब झूठा और सच्चा मिलेगा तो आपस में विचारों की उलझन बन जाएगी, विचारों की उलझन होगी। चबा चबी अहंकार उदय उपजन अतिसोई, चबा चबी होगी, एक दूसरे की बातों को काटेंगे, अहंकार उदय होगा, उपजन होगी। रामचरण झगड़ो बधे जामे किसो संवाद, और उल्टा झगड़ा बढ़ेगा, इसलिए संवाद के साथ। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अपना आत्मा आत्म ज्ञान है, इसकी चर्चा हर जगह नहीं करनी। क्या मतलब है, अपने को पता है सामने वाले की दुकान पे नकली सामान है, लोहे वाले से अपन बोल रहे तो सोना दे दे, तो वो कैसे दे देगा, वो कैसे दे देगा। अब वहां बुद्धि अपने को लगानी, उससे फालतू के तर्क वितर्क करना, अपने को पता है वो सामान वहां है ही नहीं, समय बर्बादी है। अब उससे अपन पूछ रहे ज्ञान की चर्चा की ऐसा क्यों, अब पता है उनकी दुकान पे सामान नहीं है, तो सामान ही नकली है। वहां जाके हीरे मोती मांग रहे, अब हीरे मोती वहां मिलेंगे, हीरे मोती वहां कैसे मिलेंगे। तो महापुरुष हमारे उल्टा और उल्टे संवाद होंगे, उल्टा वो अपने को अटका देंगे, अपना श्वास खराब कराएंगे। इसलिए उसमें क्या संवाद है, तो झूठा सो करिए नहीं मिले साच बाच संवाद। तत्व ज्ञान की बात हर कोई नहीं जानता है, अपन सोचते मान लो उन्होंने भेद धारण कर रखा है तो अपन उनसे तत्व नहीं होंगे,
और फिर अपन उल्टा दोष निकालेंगे इनको। महापुरुष हमारे उनके पास है ही नहीं तो कैसे देंगे। कपड़े पहनने से ज्ञान नहीं आता है, किसी भी तरह से नहीं आता है। वो तो तत्व ज्ञान हर कोई जानेगा नहीं, और अपन उस दुकान पे जाके वो चाह रहे हैं। झूठा की प्रतीत कर ना करिए संवाद, झूठे की प्रतीत करके संवाद मत करना। वे मुख ऊपर हाँ जी कहे फिर पाछा करे विषाद। झूठे लोग क्या करेंगे कि मुख पे तो हाँ हाँ करेंगे और बाद में विषाद पैदा करेंगे, लो ये तो ऐसा करे थे, ये तो ऐसा करे थे। मुख पे तो हाँ जी करेंगे और पीछे जाके विषाद पैदा करेंगे, दुख पैदा करेंगे और उनकी अजग बढ़ेगी। फिर पाछा करे विषाद, आप काम मिलिया सुजाति। दो एक जैसे मिलेंगे ना तो अपनी बात शुरू कर देंगे, सच्ची बात को तो लेप देंगे और वो अपनी बातें शुरू कर देंगे, अपनी बातें शुरू कर देंगे और सच की बुराई शुरू कर देंगे, सत्य का विरोध शुरू कर देंगे। इसलिए महापुरुष हमारे एक जैसे मिलेंगे तो वही कैसी बातें करेंगे, ओ यहाँ तो ऐसी बातें कहते हैं पर अपने को ऐसा काम चल रहा है क्या, तो अपन तो परिवार में बैठे हैं तो अपने को तो ये भी करना है, अपने को तो सब झूठी बातें शुरू कर देंगे। एक जैसे विचारों वाले मिलेंगे तो वो वैसे ही उनका असली स्वरूप आ जाएगा। इसलिए यूं साचे झूठे मेल मिले नहीं उभे भी जाति। सच्चे और झूठ का मेल मिल नहीं सकता है। राम चरण भज राम को तजिए फोकटबाद। इसलिए राम का भजन कर और व्यर्थ के संवाद को छोड़, झूठा की प्रतीत कर ना करिए संवाद। झूठा साच दबा वही आप खड़ी कर झूठ, बद बद बोले बेबुद्धि फिर लड़वा ऊपर मूठ। झूठा साच दबा वही आप खड़ी कर झूठ। झूठे है ना, सत्य को दबा देते हैं, अपनी बात को सिरे रखते हैं, अपनी बात को मजबूती देते हैं और बढ़ बढ़ के बोलते हैं और फिर लड़वा ऊपर मुठ। हर बात में लड़ने के लिए होशियार है। फिर लड़वा ऊपर मुठ उषा को कहो न पेड़ो। ऐसे के कहने का कोई मतलब नहीं है। हरि मान हैरान होए शिर अपने झेलो, हार मान हैरान होए शिर अपने झेलो। और फिर वहां हार मान के हैरान होके अपने सिर पे हार झेलनी पड़ेगी, हार झेलनी पड़ेगी। तब साचा बेली राम है अरु झूठ सदा अरूट। इसलिए महापुरुष अपने को कह रहे कि वहां अपने को क्या करना है, अपने को चुप रहना है। क्यों? क्योंकि सच्चे की सहायता करने वाला राम जी है, सच्चे की सहायता करने वाला राम है। ऐसे ऐसे वाद विवाद करेंगे तो अपने को हार ही झेलनी पड़ेगी। इसलिए सच्चे का सहायक राम है तो वाद विवाद मत करो और हरि पे विश्वास करो। और झूठा सदा अरूठ, और झूठे से राम जी रूठे हुए हैं, झूठे से राम जी रूठे में हैं। झूठा साच धका वही आप खड़ी कर झूठ। ये संसार का नियम है कि वो अपनी बात सिरे रखता है, अपनी बात को ऊपर रखता है। इसलिए ऐसे का संग छोड़ो, ऐसे से चर्चा भी मत करो। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम। राम